नीला पुष्प आप देखते होंगे बहुत सारी पूजाओं में प्राय कहीं इस्तेमाल नहीं होता, हम करते हैं। ऑर्किड है, ये भी करते हैं, और भी है। बिल्कुल। अब कुछ बातें जैसे ख्याल आती हैं और आप लोग ये वर्कशॉप का, कार्यशाला का मतलब ये कि कुछ ऐसी बातें, ऐसी सीक्रेट्स। वैसे तो जिस विद्या में, जिस ज्ञान में, जिस ध्यान में आप आए हैं, आपका कोई शत्रु इस दुनिया में होगा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सर्व आशां मम मित्रं भवन्तु। हमारा जो मंत्र आता है, जब आप शांति प्रकरण को एंड कर रहे हो तो अभयम न अभयम अंतरिक्ष अभयम द्यावा पृथ्वी उभय में, तो आप उसमें यही तो कहते हैं कि धरती पर चलने वाले सभी प्रकार के चराचर प्राणी भी मेरे मित्र हो, मनुष्य की तो छोड़ दीजिए। तो पहली बात तो कोई शत्रु किसी का ना हो, आपके तो होंगे ही नहीं। अगर आप पूरी शिक्षा को आत्मसात करेंगे तो कभी नहीं होंगे। फिर भी कोई हो जाए कहीं, या किसी कोई पुराने कर्म का कोई हिसाब कहीं चुकता करना पड़ जाए, ऐसा भी होता है कई बार। मैं ऐसे भी बहुत लोगों को जानता हूँ कि जो बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन किसी बेचारे किसी चक्कर में फंस गए। ड्यूरिंग सनलाइट, ये काम की बात है, सबके कान खड़े हो जाएंगे। सूर्य की उपस्थिति में नीले रंग का एक फूल वीराने में सुनसान जगह पर अपनी पत्नी, पुत्री, प्रेमिका, मतलब स्त्री जात से, पुरुष के लिए ये क्रिया है, स्त्री करेगी इसको। अब एक और बड़ी मजे की बात है, बहुत सारी चीजें वो भी बताऊंगा आपको कि देखिए, स्त्रियों के द्वारा बहुत सारे कर्मकांड है, पुरुषों के द्वारा कुछ नहीं। पुरुष मुक्ति नहीं कर सकता, स्त्री करती है। वो भी बताऊंगा कि राम जी को कैसा ही रावण से सीता जी ने छुड़ाया था, सारी लंका विजय प्राप्त करके तो लौट ही लिए थे, लेकिन रास्ते में रावण ने पकड़ लिया था राम लक्ष्मण दोनों को, और फिर सीता माता ने एक अलग अपने स्वरूप में आकर के फिर उनकी मुक्ति कराई थी। तो वो बात यह है उपाय की कि नीले रंग का फूल ड्यूरिंग सनलाइट किसी स्त्री साथी की मदद से किसी वीराने में दबाने से शत्रुओं का शमन होता है। शत्रु या रोग, राग, ऋण और आग, चारों को एक ही ग्रह देखता है। रोग, राग, ऋण और आग। ऋण, कर्जा भी तो शत्रु ही है। कितने लोग हैं जो कर्ज नहीं चुका पाते, जीवन का प्राणांत कर लेते हैं। बड़े बड़े लोगों की आप कहानियां सुनते होंगे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, कि वो कर्जा नहीं दे पा रहे थे, ये नहीं करते, वो भी हमारा शत्रु ही हुआ ना, तभी तो हमें ले गया या हमें हानि पहुंचा पाया। तो ये छोटा सा एक प्रयोग, ये भी एक उपाय ये भी है कि अगर किसी का कोई ऐसा शत्रु है तो उसके लिए ये शमन का उपाय है। दमन में दबता है, शमन में समाप्त होता है। दमन में दबता है, दबा हुई चीज फिर से उठ सकती है, शमित चीज फिर नहीं उठती, समाप्त हो जाती है। और आपके भी बहुत सारे विकारों का, बहुत सारे दोषों का हम शमन ही करते हैं, क्योंकि दमन पूरा समाज कर रहा है। दमन से वो और ज्यादा उभरती है चीजें। अब वो जो लोग बोलते हैं कि हाथ उठाइए, इतने लोग बीड़ी नहीं पिएंगे, वो हाथ ही उठते हैं, हृदय नहीं उठता। हाथ उठा दिया, फिर उससे बात नहीं बनती। हाँ, हृदय में अगर बात उठ गई तो फिर हाथ उठे ना उठे, फिर हो गया काम, फिर तो वो मन से आ गई बात। दीदार उनका मरहम जैसा, कटे बुरा कर्म देख मुख ऐसा, चकोर हो गया मैं वो चांद है, सखा मेरे श्री कृष्ण जैसे सांझ है। संसार से तरे, भव सागर से तरे, संसार से तरे, भव सागर से